तो जानबूझकर बीजेपी जो टिकट दी आसनसोल से, सबसे पहली बात वहाँ पहचान नहीं है, भोजपुरी को वहाँ लोग सुनता नहीं है, भोजपुरी को लोग जानता नहीं है, तो इसीलिए दिया कि अगर उससे नुकसान भी होता है तो हमारे जो यहाँ अदर स्टेट में, हमारे अदर राज्य में जो सभाएं हैं वो पवन जी के द्वारा होगा। देखिए, पवन सिंह को अगर बीजेपी टिकट देती है तो उनको मेन रीजन है उपयोग, यूज करना। आप बताइए, हम आपको प्रत्याशी बना देंगे, आपको दिन भर के 4 गो सभा कराने के लिए हम आपको भेज देंगे, तो आप अपने सीट पे कब तैयारी कीजिएगा, हमको ये बताइए। गाना वाला मैटर नहीं हो सकता क्या? खेसारी लाल यादव स्टेज से बोलते हैं कि बंगाल पे हम भी अब कभी गाना नहीं गाएंगे, नहीं तो टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। ये एक मजाक है कि नहीं? जो उनको टिकट सोचे भी ना काफ़ी हो। एक यूट्यूबर है, एक नेता नहीं है। सबसे पहले हम शुरू से बोलते हैं यूट्यूबर है, और आप भी एक यूट्यूबर ही हैं। भले आपका माध्यम जो भी हो, कहीं ना कहीं आप जो वीडियो भी बना रहे हैं या न्यूज कवरेज कर रहे हैं, आपका उस पीछे का जो मकसद होगा व्यू पाना। जब एनडीए की सरकार है ना, हम शुरू से बोलते हैं ना कि एनडीए के दलाल है वो, इसलिए बिल्कुल मतलब कि आप सोचने वाली बात है। अभी किसाने के ऊपर भी इतना समस्या होती है, मगर कहीं भी उनका एक ये वीडियो नहीं देखते हैं कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। सोचिए ना, खुद सोचिए ना भाई, कि जब एनडीए की सरकार हो गया, जब बनी तो बोलती क्यों बंद हो गया? कौन है पता है आपको? राजनाथ सिंह के बेटा हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं। वो बाप है, क्या है, पिताजी क्या है? रक्षा मंत्री है, बेटा है मंत्री है। तो राजा के बेटा नहीं है, अमित शाह के बेटा है ना जैसा। और क्या सभी लोग जानते हैं कि आगामी यानी कि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, और तिथि भी ज़्यादातर जो रखा गया है वो कंफर्म है क्या नहीं वो पता नहीं। यानी कि अप्रैल मई में कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव होगा, और इसी चुनाव के बीच में तमाम बड़े बड़े लोगों को, छोटों लोगों को टिकट बांटी जा रही है। और ये टिकट के खेला इतना बड़ा होता है कि एक पर एक लोग मतलब कि कतार में लगे रहते हैं, अपना पहुँच पैरवी बढ़ाते हैं कि हमें मतलब टिकट दीजिए, हमें टिकट दीजिए। उसी सिलसिले में आज हम आरजेडी के युवा उपाध्यक्ष अरविंद यादव जी से कुछ हम बात करेंगे। तो चलिए आपसे मिलाते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपका नई किरण न्यूज़ में पहले स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, और आपके नई किरण देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी जो टिकट का खेला चल रहा है, भली बात ही जानते होइएगा, और ये क्या है कि पवन सिंह को पहले बीजेपी से टिकट दिया गया तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुए, बहुत खुश हुए। पर अचानक ये क्या हुआ कि वो ट्विटर पर पोस्ट करते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या लगता है आपको इस विषय में? पवन सिंह आदरणीय हैं और पहचान के मोहताज नहीं है कि नहीं? आप सभी जान सकते हैं, लेकिन पहचान के मोहताज वहाँ नहीं है जहाँ पे उनका परिचय है। और उनको जो टिकट मिला था आसनसोल यानी कि बंगाल से मिला था, और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बंगाल में भोजपुरी भाषा को कितना उपयोग किया जाता है। जी जी। और दूसरा चीज़ कि ऑलरेडी जो वहाँ के अभी जो वर्तमान में सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा जी, ऑलरेडी बिहार से हैं। बीजेपी के माइंडेड जो भी था कि वहाँ पे आसनसोल में बिहार का वोट ज़्यादा होगा, इस हिसाब से दिया हो। लेकिन कहीं ना कहीं आज अपने शिवर में देखिए, हम शिवर में आते हैं डायरेक्ट वहाँ से यहाँ। आज हम लोग भी तो मांग है ना कि भाई लोकल आना चाहिए। हाँ, लोकल आना। अगर हम किसी भी पार्टी में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी सोच तो होती है कि भाई पहला जो प्राथमिकता मिले वो हमारे घर के बेटा को मिले। अगर उस लायक योग्यता ना हो तब जाके हम बाहरी कैंडिडेट को लाते हैं। तो ये है, वहाँ के कार्यकर्ता ने विरोध किया, और पवन सिंह जी को लगा कि भाई वहाँ हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और सोचने के लिए स्वतंत्र है वो, और टिकट उन्होंने वापस किया। और एक ये भी बात सामने आती है कि जैसे वो राजनीतिक में कदम रख के अगर उनको टिकट दिया जा रहा है तो उनसे चुनाव प्रचार किया जाएगा। क्या देखिए, पवन सिंह को अगर बीजेपी टिकट देती है तो उनको मेन रीजन है उपयोग, यूज करना। आप बताइए, हम आपको प्रत्याशी बना देंगे, आपको दिन भर के 4 गो सभा कराने के लिए हम आपको भेज देंगे, तो आप अपने सीट पे कब तैयारी कीजिएगा, हमको ये बताइए। तो जानबूझकर बीजेपी जो टिकट दी आसनसोल से, सबसे पहली बात वहाँ पहचान नहीं है, भोजपुरी को वहाँ लोग सुनता नहीं है, भोजपुरी को लोग जानता नहीं है, तो इसीलिए दिया कि अगर उससे नुकसान भी होता है तो हमारे जो यहाँ अदर स्टेट में, हमारे अदर राज्य में जो सभाएं हैं वो पवन जी के द्वारा होगा। उनको सभा भेजते। बिल्कुल। तो उनका ये भी कहना था कि हो सके तो मतलब हमारा काम डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए कि हम वापस किए। क्या? हाँ बिल्कुल, काफ़ी कम देखिए, दिन भर के जो व्यक्ति 4 सभाएं करेगा, आपको लगता है कि आप टाइम मिलेगा कि अपना पर्सनल काम कर पाएगा या अपना जो क्षेत्र है, अपने जो क्षेत्र में वो काम कर पाएगा? लगता है आपको? एक प्रत्याशी के लिए ये कोई विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, लोकसभा। लगभग एक लोकसभा में 6 या 7 विधानसभा होता है।
है कि नहीं। 6 विधानसभा के कवरेज करना एक प्रत्याशी के लिए कितना टॉप होता है, ये किसी प्रत्याशी से ही पूछिए। गाना वाला मैटर नहीं हो सकता क्या? खेसारी लाल यादव स्टेज से बोलते हैं कि बंगाल पे हम भी अब कभी गाना नहीं गाएंगे, नहीं तो टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। ये एक मजाक है कि नहीं, एंजॉय है, इसको गाना से ताल्लुक, इसको जोड़िए मत। गाना से उसका कोई लेना देना नहीं। बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो अभी जस्ट उनका एक वीडियो ये था कि हम बोले थे ना कि सरकार गिरा देंगे, और सरकार गिरा दी और चुनाव भी लड़ने के वो तैयार में। क्या कहना है, उनको टिकट दी जाएगी या कि नहीं? मनीष कश्यप ठीक है, मानते हैं कि उन्होंने सरकार गिराया, अच्छी बात है, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं कि किसी सरकार को बनाएंगे गिराएंगे। पहला चीज़, मनीष कश्यप वही है ना जिन्होंने बोला सरकार हम गिरा देंगे, ठीक है। अभी तक जो नया इंडिया की सरकार बना है, कितना महीना हो गया सरकार बने हुए? 1 महीना हुआ ना। क्या कभी सरकार से अपील किया है या मांग किया है कि अभी 1 महीना सरकार के बने हुआ लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ? कभी सवाल किया है क्या मनीष कश्यप? 1 महीना हुआ ना इंडिया का सरकार बना हुआ, 1 महीना हुआ ना, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ, इस पर सवाल कभी किया है क्या? तो पहले ठीक है, बधाई हो, सरकार बना, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना चाहिए ना कम से कम। क्या लगता है उनको बीजेपी टिकट देगी? तो उनको टिकट सोचे भी ना, काफ़ी हो। शिवहर में वो आए हुए थे, फतेहपुर पीएमसी के समीप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे एम्बुलेंस को दिखा के बोले कि बिहार सरकार ये एम्बुलेंस सर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं उनका ये भी कार्य तो हो सकता था कि जिसे डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे आम भाषा में लोग कलेक्टर बोलते हैं, सिविल सर्जन के पास भी तो जाके कंप्लेन कर सकते थे ना कि सर ये एम्बुलेंस है, चालू कीजिए। क्या सुनिए, वो एक यूट्यूबर है, एक नेता नहीं है। सबसे पहले हम शुरू से बोलते हैं यूट्यूबर है, और आप भी एक यूट्यूबर ही हैं, भले आपका माध्यम जो भी हो, कहीं ना कहीं आप जो वीडियो भी बना रहे हैं या न्यूज कवरेज कर रहे हैं, आपका उस पीछे का जो मकसद होगा व्यू पाना। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ना सही बात है, यूट्यूब पे हम डालेंगे व्यू पाना। तो मनीष कश्यप जो भी करते हैं व्यू पाने के लिए करते हैं। अगर उनके अंदर जमीनी स्तर पे काम करने का उद्देश्य होता, मन होता, तो मुद्दा वीडियो में ना बोल के डीएम आवास को आवेदन लिख के दे दिए होते। वही तो हम कहना चाहते, सिविल सर्जन से कहते कि सर ऐसी ऐसी बात है। बिल्कुल, आज हम लोग जो भी कुछ करना होता है, समाज के हो या अदर कोई भी हम लोग के पास समस्या काम होता है, हम लोग एक काम करवाते हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा ना, आप काम करिए ना, काम करने से होता है। बिल्कुल, कुल मिला के आपका कहना है कि उसे टिकट नहीं कहीं देगा? बिल्कुल नहीं। देख लीजिए, आप धरती पे आप भी हैं, हम भी हैं, देखते रहिए। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, देख लीजिए टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, बिल्कुल। अगर मिलेगा तो वो क्या करेंगे, जीत लेंगे क्या? देखिए, वो तो जनता बताएगी ना। चटपटिया से विधानसभा इलेक्शन लड़े थे, आपको पता है कितना वोट आया था, आपको पता ही है कि नहीं? तो पहले विधानसभा निकाल ले, फिर लोकसभा पर ध्यान लगाएंगे, है कि नहीं? अब बिहार में इतना मामला होता है मगर कहीं वो दिखाई नहीं देते, लापता की तरह रहते हैं। क्या कहना है इस विषय में? क्योंकि अब एनडीए की सरकार है ना, हम शुरू से बोलते हैं ना कि एनडीए के दलाल है वो। इसलिए बिल्कुल, मतलब कि आप सोचने वाली बात है। अभी किसाने के ऊपर भी इतना समस्या होती है मगर कहीं भी उनका एक ये वीडियो नहीं देखते हैं कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। सोचिए ना, खुद सोचिए ना भाई, कि जब एनडीए की सरकार हो गया, जब बनी तो बोलते क्यों बंद हो गया? आप खुद सोचिए। तो पहले गला फर के बोलते थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। मतलब ये सब तो वो तो ये भी बोल सकता था ना कि हाँ, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। भाई तो राजा, आपके अंदर योग्यता भी तो होना चाहिए। कौन कहता है कि राजा के बेटा राजा ही बनेगा? आपके अंदर योग्यता भी तो होना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, राजा के बेटा क्या मतलब गॉड, मतलब ऐसे लोग जाके कुर्सी बैठा देता है किसी को कि भाई इलेक्शन जीत के आता है, 2 लाख 4 लाख वोट से जीत के आता है, तभी जाके मंत्रिमंडल में बैठता है? ये भी हो सकता है कि कौन है पता है आपको? राजनाथ सिंह के बेटा हैं, जो केंद्र में मंत्री है। वो बाप है, क्या है, पिताजी क्या है, रक्षा मंत्री है, बेटा है मंत्री है। तो वो राजा के बेटा नहीं है? अमित शाह के बेटा है ना जैसा। अगर एकदम टारगेट कर रहे हैं तो मतलब उनका कहना है कि राजा के बेटा, राजा के बेटा हो या फकीर के बेटा हो, आपके अंदर योग्यता होना चाहिए। और नीतीश कुमार के बेटा भी तो बन सकते हैं ना, वो भी तो राजा के बेटा हुए। योग्यता नहीं है उनके अंदर, राजनीति में रुचि नहीं रखते, इसलिए साइड है वो। कहीं ना कहीं ये टीका टिप्पणी अपना व्यूज है। बिल्कुल, जो भी आज कर रहे हैं अपना व्यू पाने के लिए करते हैं। बिल्कुल। क्या लगता है, दिल्ली में तो बहुत लोग शिवहर से भी चक्कर लगा रहे हैं कि हमें लोकसभा के टिकट दी जाए? अरे भाई, तो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक फल कहाँ से मिलेगा? हर आदमी लगा हुआ है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी जीत रही है इस बार शिवहर से? ये तो जनता तय करेगी। बिल्कुल, उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अभी हमारे साथ अरविंद यादव जी जुड़े थे। इनका कहना था कि मनीष के सब यूं ही भूज के लिए कुछ बोलते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि उनको टिकट दी ही जाएगी। और पवन सिंह को लेकर के इनका कहना था कि वहाँ पे उनका पहचान नहीं था, और एक बात ये भी हो सकती है कि उनके काम डिस्टर्बमेंट की वजह से उन्होंने टिकट को त्याग दिया। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।